देखो यहाँ पे हमारा फोन रूट भी हो चुका है। यहाँ पे हमारा ओएस फ्लैश हो चुका है और बूट भी हो चुका है। आप देख सकते हो टूल पे सक्सेसफुल भी आ गया। रिबूट होगा और रिकवरी को ऑन कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रिकवरी है ये ओपन हो चुका है और इस हमारा जो TWRP ओपन होगा। इन फ्यूचर ऑरेंज बॉक्स आता है तो सेम उसी तरीके से ये फ्लैश होगा और वही ओपन होगा। ओपन हो गया। मैं चेक नहीं करने जाता कि फिंगरप्रिंट हमारा है जो इशू दे रहा है या इंटरनेट इशू दे रहा है या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नूब से प्रो बनाने वाला हूँ कस्टम रोम फ्लैशिंग से रिलेटेड। आप किसी भी टाइप का रोम अपने पोको वेबसाइट में डाल पाओगे ये वीडियो वॉच करने के बाद। और सेम फार्मूला सेम स्टेप आप बाकी अदर डिवाइसेज पे भी फॉलो कर सकते हो, चाहे वो Xiaomi का हो या Redmi का हो, OnePlus का हो या फिर किसी और का हो, क्योंकि मोस्टली फ्लैशिंग गाइड सिमिलर होते हैं। क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से रोम फ्लैश कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे टोटल एंड फाइनल चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और क्या एरर आता है उसे फिक्स कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इसलिए वीडियो में भी लॉन्ग होगा, लेकिन इसे देखने के बाद आपको फिर कभी कोई फ्लैशिंग गाइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस डिवाइस से रिलेटेड, या फिर आप किसी और डिवाइस से भी अप्लाई करोगे तो एक बार कर लोगे आपका सारा डर और टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाइप दे देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आप रोम फ्लैशिंग वाली चीज़ें करते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होगा। पहला, आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। मेरा तो अनलॉक्ड है, ये कंपलसरी है, इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। दूसरा कि जब भी आप फ्लैश करते हो तो अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज रखना, 50% फुल रखो। तो लो पे कभी भी मत करना, क्योंकि आप न्यू हो तो आपके लिए लफड़ा हो सकता है। अगर आप प्रो लेवल की वजह से तो ना ही वीडियो वॉच करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ, लेकिन आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हर एक चीज़ बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। ये दो चीज़ कंपलसरी है और अभी फिलहाल मैं एक AOSP रोम ही यूज कर रहा हूँ। बट सम टाइम क्या होता है कि आप पिछला रोम कोई मोड यूज कर रहे हो, कोई अदर डिफरेंट टाइप का रोम यूज कर रहे हो, उससे जब आप AOSP के किसी भी टाइप के रोम के ऊपर जाते हो तो फ्लैशिंग में आपको एरर देखने को मिलता है या फिर फ्लैश होने के बाद रोम बूट नहीं करता। तो ऐसे कंडीशन या सिचुएशन में आपको जरूरत है अपने फ़ोन को स्टॉक OS पे स्विच करने की, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके लिए सिंपल अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे। जैसे वाइब्रेट या लाइट अप होगा पावर बटन को लिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फास्टफूड लोगो आ जाएगा, PC से कनेक्ट करेंगे। आप ये सारे काम अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, किसी और फ़ोन का यूज करते हैं जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, और जहाँ पे छोटा मोटा चेंज होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। फास्टफूड रोम आप किसी एंड्रॉइड फ़ोन से भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर आपके पास PC रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जरूरत है एक फ्लैशिंग टूल की जो कि PC के लिए है। ऑलवेज आप यहाँ पे क्लीन ऑल का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, कभी भी लॉक का यूज मत कर लेना, अदरवाइज आपका बूट लोडर लॉक हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। फास्टफूड रोम को डाउनलोड करना है, C ड्राइव में अनजिप करना है। आपका जो अभी का टाइम का स्टॉक OS है वो आप यूज कर सकते हो, लेटेस्ट वाला। बट इन फ्यूचर आपको कहा जाएगा कि इस रोम को फ्लैश करने के लिए ये स्टॉक हाइपर वर्जन को फ्लैश करना है। अगर कोई नंबर सीरियल आपको मेंटेन किया रहेगा तो उसी का यूज करना है, अदरवाइज लेटेस्ट आप यूज कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ हाइपर वर्जन 2.0.201। अगर कोई रिकमेंडेड किया जाता है हाइपर वर्जन तो वो यूज कर लेना, अदरवाइज सिंपल सा कोई सा भी स्टॉक वर्जन आप यूज कर लेना। यहाँ पे मैं इसका बार कॉपी करूंगा, अपने टूल के ऊपर आ जाऊंगा। इसका जो बार है इस पर मैं करूंगा सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और ये हमारा आ चुका। यहाँ पे क्लीन ऑल सिलेक्टेड है। रिफ्रेश पे मैं क्लिक करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लैश कर रहे हो किसी भी दोस्त का PC लेके या खुद का, तो मे भी आपको यहाँ पे अपना डिवाइस शो नहीं करेगा, तो इस ड्राइवर के बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना। ये कुछ सेकंड में आपका ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा PC के अंदर और उसके बाद आपका फ़ोन डिटेक्ट होने लग जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो। अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत आती है तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड के ऊपर Windows+X प्रेस करो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस मैनेजर, उसको ओपन कर लो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंड्रॉइड फ़ोन, ये में भी ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। इस पे इस तरीके से क्लिक करना, यहाँ पे आ जाना, अपडेट ड्राइवर पे जाना, यहाँ पे ब्राउज मैनुअल कर लेना, यहाँ पे लेट मी पिक कर देना। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं सिंगल, उसमें से चेंजिंग करना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ऐसे में आपका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे जो शो नहीं हो रहा था रिफ्रेश करने के बाद दोबारा नजर आने लग जाएगा। तो इससे आप ड्राइवर फिक्स कर सकते हो। आप सिंपल फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, इसमें आपका पूरा डेटा चला जाता है और फ्लैशिंग में भी 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब तक आपका फ़ोन नॉर्मल बूट नहीं करता आपको वेट करना है। यहाँ पे हमारा OS फ्लैश हो चुका है और बूट भी हो चुका है। आप देख सकते हो टूल पे सक्सेसफुल भी आ गया। मे बी आपके पास कोई डिफरेंट टूल हो तो वहाँ पे एरर आएगा, लेकिन आपका फ़ोन बूट कर जाएगा। ये प्रोसेस इसलिए करना है
कि आप जो भी AOSP टाइप का रोम फ्लैश करो उसमें एरर ना है। अगर आपका नॉर्मली फ्लैश हो रहा है AOSP रोम और बूट कर जा रहा है तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इशू आता है, काम नहीं करता, तो ये फास्टफूड फ्लैश करना कंपलसरी है और रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे आपको सेटअप वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे AOSP फ्लैश करने वाले हैं, तो डायरेक्ट अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेंगे यहीं से। स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे जिससे फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा और फास्टफूड मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। डेटा केबल मेरा कनेक्टेड है, आप चाहो तो निकाल के फिर से कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे इस टूल को कट कर देता हूँ। अगर आपको फ्लैशिंग गाइड से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फास्टफूड फ्लैशिंग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AOSP फ्लैशिंग तो मैं बता ही रहा हूँ, और एक अल्टीमेट वीडियो भी दे रखा है फ्लैशिंग गाइड का जहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रखी है, फोन से फ्लैशिंग, PC से फ्लैशिंग, किसी और फोन का हेल्प लेके, ADB, बग जेगर और बहुत सारी चीज़ें, तो उसे आप देख लेना। और देख रखे हो तो भाई वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक सिंगल पार्ट में बना रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ कवर किया है, देख लोगे तो आप प्रो बन जाओगे ऐसे ही। अब देखो मेरे पास पोको F7 है, तो उसकी मैंने सपोर्टेड रोम यहाँ पे डाउनलोड करके प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर रखा है, जो कि आप देख सकते हो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, जो कि फिलहाल मैं यूज कर रहा था, लिविनार, ल्यूमिन और बाकी लीनेज वगैरह। तो कई बार क्या होता है कि कुछ रोम के साथ आपको रिकवरी दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिंक ओपन कर रखा हूँ लीनेज OS का, जहाँ पे आप देख सकते हो लीनेज OS के साथ आपको बूट फाइल, उसके बाद INIT बूट हमारा दिया गया है, उसका रिकवरी और वेंडर बूट वगैरह है। तो इसमें सारी ज़रूरत की फाइलें दी गई है, तो यहीं से हम सिंपल यूज कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ रोम में सिर्फ आपको रोम मिल जाता है और रिकवरी की फाइल नहीं रहती, तो आप इसे खुद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो रोम से। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो भी रोम आपको फ्लैश करना है उसे सिंपल आप अनजिप कर लो। जैसे कि अगर मैं ये फ्लैश करना चाहता हूँ तो इसे मैं अनजिप करूंगा। अनजिप के टाइम पे आप पूरे फाइल को अनजिप कर सकते हो, या फिर उसमें जो आपको payload.bin दिखाई देता है सिर्फ उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अनजिप कर लो। और ये जो पेलोड वाला फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ और प्रोसेस जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ PC के लिए है, नॉर्मल यूजर्स के लिए, यानी जिनके पास PC नहीं उनके लिए ये नहीं है। तो वो ऐसे में क्या कर सकते हैं, किसी भी और रोम का रिकवरी फाइल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको लीनेज का दिखाया था ना, तो आप लीनेज का रिकवरी फाइल यूज करके अपने रोम को फ्लैश कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारे वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे अनजिप कर लिया है। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक टूल की जिसकी नाम है पेलोड डंपर। इसका UI हमेशा यूजर इंटरफेस चेंज होता रहता है, तो आगे चल के पता नहीं कैसा होगा, बट अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ इसका कुछ इस तरीके से अनजिप करने के बाद लुक नजर आएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे एक आपका जो टैब ओपन होगा और डायरेक्ट एक फोल्डर ओपन कर देगा। तो आपको फाइल को ब्राउज करना है जहाँ पे आपने जो रोम को अनजिप किया है वहाँ पे। तो हम चलते हैं उसके पास, ये वाला रहा, इसका जो ये हमारा है ना पेलोड बिन ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे फोल्डर कहाँ पे आप इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। सेम फोल्डर में करूँगा और यहाँ पे डंप पे क्लिक कर दूंगा। अब ये सारे फाइल को यहाँ पे क्रिएट करके निकालते जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फाइल को इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, इसे मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे जो नीडी फाइल है वो है हमारा वेंडर बूट और उसका रिकवरी, और अगर आपको रूट करना है तो ये बाकी अदर फाइलों को आप सिंपल डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इन्हें रीनेम कर लूँ ताकि पहचान पाऊँ तो ईजी रहेगा, आप बिना रीनेम के भी यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल इन्हें रीनेम कर लेता हूँ, स्टार्टिंग पे या शुरू पे या कहीं पे भी मैं कुछ लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने F7 लगा दिया इसका, वेंडर बूट का और रिकवरी का। ओके, अब इन्हें मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा सिंपल और लेके जाऊँगा प्लेटफॉर्म टूल के अंदर। ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म टूल जहाँ पे सारी फाइलें रखी हुई है, यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये आ चुका। अब ऊपर का जो बार है इस पर हम क्लिक करेंगे CMD। हमारा कमांड विंडो ओपन हो चुका है। अब 1 बाय 1 करके इन फाइल को हम फ्लैश करेंगे अपने फ़ोन के अंदर। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं, तो उसके लिए कमांड डालेंगे जो कि हमारा फास्टफूड डिवाइसेज और इंटर। यहाँ पे आपका जो कोड शो कर देगा, अगर नहीं शो कर रहा है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया था कैसे ड्राइवर को ठीक करना है, वो प्रोसेस कर लेना, आपका यहाँ पे कोड शो होने लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेंडर और रिकवरी फ्लैश करनी है। सबसे पहले हम वेंडर को फ्लैश करेंगे, उसके बाद रिकवरी। तो वेंडर का कमांड डालेंगे फास्टफूड फ्लैश वेंडर अंडरस्कोर बूट और उसके बाद स्पेस, और यहाँ पे वेंडर बूट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इंटर। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद अब रिकवरी को फ्लैश करेंगे। उसका कमांड है हमारा फास्टफूड फ्लैश रिकवरी, उसके बाद स्पेस, और ये जो हमने है जो रीनेम किया था ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। आप रीनेम में कुछ भी करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस फाइल आपकी ओरिजिनल और सपोर्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा फ्लैश हो चुका है। अब इसे रिबूट टू रिकवरी करेंगे। उसका कमांड होगा फास्टफूड रिबूट रिकवरी। इंटर पे क्लिक करके आपका फोन रिबूट होगा और रिकवरी को ऑन कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रिकवरी है ये ओपन हो चुका है, और इस रिकवरी में जो साइन दिखाई दे रहा है वो है लीनेज का। मे बी इस OS के साथ हमारा लीनेज रिकवरी ही यूज करा गया है, जिसकी वजह से वो लुक आ रहा है। जितने भी आप AOSP रोम वगैरह डालते हो सभी का यूजर इंटरफेस सिमिलर ही हमारा होता है, बस ऊपर का जो लोगो है वो चेंज होता रहता है। लीनेज डालोगे तो लीनेज का आ जाएगा, CRDroid डालोगे CRDroid का आ जाएगा, आप पिक्सल डालोगे या फिर प्रोजेक्ट इन्फिनिटी डालोगे उसका लोगो यहाँ पे चेंज होगा, बाकी यूजर इंटरफेस सेम रहता है। और
मे बी इन फ्यूचर कोई डिफरेंट टाइप का स्मॉल वर्ड वाला रिकवरी इस तरीके से आता है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। सिस्टम रिबूट, अपडेट, फाइल, फैक्ट्री रीसेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल गई हैं और वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सम टाइम आगे चल के इसमें टच आपका काम करेगा, तो आप टच का यूज कर सकते हो। अगर काम नहीं करता है तो आप वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर बटन का यूज करके यहाँ पे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे ऑन होगा आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, ये कंपलसरी है। तो पावर बटन हमारा ओके काम करता है, वॉल्यूम अप डाउन तो आप समझ ही गए। तो पावर बटन से मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, वॉल्यूम डाउन का यूज करते हुए फॉर्मेट कर दूंगा। कंप्लीट फॉर्मेट हो जाने के बाद मैं यहाँ करूँगा बैक, फिर से ओके यानी हमारा पावर बटन, वॉल्यूम अपडेट के ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फ्रॉम एडीबी और अप्लाई एडीबी कर देंगे। अब यहाँ पे कमांड लिखा हुआ आ गया है एडीबी साइड लोड, ये सेम कमांड हम उस सीएमडी कमांड के ऊपर रन करेंगे। आप चाहो तो कट करके फिर से रीओपन कर सकते हो, या आपका कमांड विंडो ओपन है तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और जो कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया रिकवरी फ्लैश करने के लिए, वो सेम कमांड आपका यूज होगा जब आप कोई और फोन यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप कर दिया एडीबी साइड लोड। अभी मैंने जो रोम अनजिप किया है वो रोम है हमारा ल्यूनारिस, ठीक है। तो उसी का रोम यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे और इंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया। और जब भी इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर या कमांड रन करते हो अपने फ़ोन को कनेक्ट करके, तो बाकी जितने भी अदर फ़ोन होंगे उन्हें आप रिमूव कर देना, अदरवाइज फ्लैशिंग में दिक्कत आएगा। यानी जिस फ़ोन के ऊपर आप काम कर रहे हो वही फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए पीसी से। अब यहाँ पे हमारा परसेंटेज रन कर रहा है, ये परसेंटेज आपका मोस्टली जो 47% तक जाता है और मे भी किसी किसी रोम में 100 तक भी टच कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 47 जाके कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होता है आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है यस और नो का, तो यहाँ पे यस कर लेना। यहाँ पे फ़ोन आपका दोबारा रिबूट होकर रिकवरी में ओपन होगा। हमारा ओएस कंप्लीट फ्लैश हो चुका है। अब आपको लास्ट टाइम एक और स्टेप फॉलो करना है, वो है हमारा फैक्ट्री रीसेट का, ये कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। फिट होते ही हम इसे अब नॉर्मल बूट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम नाउ कर देंगे। अब कुछ ही सेकंड के अंदर जो भी ओएस आप फ्लैश करोगे उसका बूट लोगो आपको देखने को मिलेगा और नॉर्मल सा सिंपल सा सेटअप करके आप यूज कर पाओगे। बाकी वीडियो नहीं हुआ, अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको दिक्कत करेगी, उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नॉर्मल से चीज़ें हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट रेयर केस में कभी कभी इशू आता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बूट लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे इसे काम खत्म करते हैं, अगले स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। हम अपने फ़ोन को फिर से क्या करेंगे, रिकवरी में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा है जो रिकवरी फ्लैश होया हुआ है। अगर नहीं होया हुआ रहता तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेंडर बूट और रिकवरी फ्लैश करना, सेम वैसे करके आप रिकवरी को फ्लैश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिकवरी फ्लैश नहीं कर रहा दोबारा, मैं डायरेक्ट इसे लेकर चला जाऊँगा अपने रिकवरी के ऑप्शन पे। चलो यहीं पे आ गया रिकवरी। अब समझो फॉर एग्जांपल आपके पास पीसी नहीं है, या फिर पीसी है आपने रोम डाउनलोड कर लिया है और उसका रिकवरी फाइल अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने अभी लीनेज का आपको शो किया था, और आपके पास पेलोड डंपर नहीं है, या फिर मिल नहीं रहा है, या फिर आप यूज नहीं करना चाहते, आप थोड़ा देह चौड़ा ही करना चाहते हो, क्योंकि मैं अक्सर ये काम करता हूँ जो कि आपको बता रहा हूँ और ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। तो अभी मेरे फ़ोन के अंदर एक रिकवरी डाला हुआ है, आपके अंदर नहीं डाला हुआ है फ़ोन के, तो आप कहीं से भी कोई सपोर्टेड रिकवरी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जो रोम फ्लैश कर रहे हो उसी का रिकवरी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना कि लीनेज के लिए रिकवरी हमारा है जो दिया हुआ है, और बाकी तो रोम के लिए रिकवरी कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है। तो वैसे कंडीशन में हम है जो लीनेज की रिकवरी का यूज कर लेंगे या फिर कोई और रिकवरी का यूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डाल रखा है, मैंने लूनारिस रोम फ्लैश किया है, उसी का एक तरीके से प्रॉपर रिकवरी है, बट मुझे कोई और रोम फ्लैश करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, स्टेप वही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करना है ताकि आपका ओएस प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, रिकवरी ऑन हो जाने के बाद फैक्ट्री रीसेट, जो कि हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद बैक जाएंगे और यहाँ पे आएंगे अप्लाई के ऊपर और अप्लाई एडीबी कर देंगे। अब जो रोम आप फ्लैश करना चाहते हो वो हम फ्लैश करेंगे, और यहाँ पे हमारा रिकवरी किसी और रोम का है, ठीक है। हमने डाला एडीबी साइड लोड, हमारा कमांड ओपन था इसलिए मैं दोबारा ओपन नहीं किया, आप चाहो तो दोबारा ओपन कर सकते हो अगर आपने क्लोज कर दिया है तो। अब मैं यहाँ पे डालूंगा प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ध्यान रहे मेरा रिकवरी जो है वो हमारा है जो डिफरेंट रोम का है, और मैं फ्लैश कर रहा हूँ डिफरेंट रोम, लेकिन हाँ सारे यूएसपी रोम है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप है जो हाइपर ओएस फ्लैश करने लग जाओ, नहीं, हाइपर नहीं होगा, यूएसपी के हर एक टाइप के रोम फ्लैश होंगे। अब मैं यहाँ पे इंटर पे क्लिक करूंगा, हमारा परसेंटेज चालू हो चुका है। सम टाइम आपको क्या हो सकता है, एरर देखने को मिल सकता है कि आपका क्लोज हो जा रहा है, तो ऐसे में डेटा केबल निकाल के फिर से रिकनेक्ट कर लेना, या रिकवरी को आप फिर से रीओपन करना और फिर से डेटा केबल कनेक्ट करना, और इस तरीके से एडीबी साइड लोड करना, आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो 47% कंप्लीट हो गया और फिर से अगेन आ चुका है हमारा रिबूट करने का ऑप्शन, यस और नो का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझने की जरूरत है, कब, जब आप किसी और रोम का रिकवरी यूज करके किसी और रोम को फ्लैश कर रहे हो। यहाँ पे देखो साइन ऊपर लीनेज वाला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे यस नो आ गया। मैं वॉल्यूम डाउन से यहाँ पे यस करूँगा और
पावर बटन से क्लिक कर दूंगा तो हमारा रिबूट होकर रिकवरी ओपन होगा। अब यहाँ पे जब रिकवरी ओपन होगा तो जो मैंने रोम फ्लैश किया है ना उसका रिकवरी आपको नजर आएगा, यानी पहले वाला जो रिकवरी था वो हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यानी मैंने ना ही यहाँ पे वेंडर बूट फ्लैश किया, ना ही रिकवरी इमेज फाइल फ्लैश किया, जस्ट रोम को फ्लैश किया और रिबूट टू रिकवरी कर दिया। तो पिछले वाला रोम का जो रिकवरी है वो रिप्लेस हो गया नए वाले रोम के साथ। आप देखो यहाँ पे यूजर इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना देह चुरा सकते हो, यानी यहाँ पे आप काम से भाग सकते हो और सिंपल फैक्ट्री रीसेट करके अपने ओएस को बूट करा के यूज कर सकते हो। बट ये सम टाइम इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। कैसे? अभी जो आप रिकवरी यूज किए लास्ट टाइम, जो कि मेरा अभी जस्ट रिप्लेस हुआ, वो मे बी काफ़ी पुराना हो और इन फ्यूचर आप कोई और लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला जो कि कई मंथ आगे का हो वो फ्लैश करते हो। यानी जो रिकवरी आप यूज किए ओल्ड वाला किसी और रोम का वो काफ़ी पुराना है और आप जो रोम फ्लैश करो वो काफ़ी ज़्यादा नया है। तो ऐसे में दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन बिगड़ता है और ओएस बूट करता है तो दिक्कत देता है या फिर बूट ही नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को बचने के लिए आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट एंड रिबूट नहीं करो। क्या करो, आप यहाँ पे वापस से आ जाओ एक बार फैक्ट्री रीसेट के ऊपर और फैक्ट्री रीसेट कर लो और जो रिकवरी आया है जिस रोम का जो आपने फ्लैश किया है उससे आप एक बार फिर से सेम रोम को फ्लैश कर दो। यानी यहाँ पे हम 2 टाइम सेम रोम को फ्लैश कर रहे हैं, एक हमारे ओल्ड रिकवरी से और एक जो नया आया है सपोर्टेड उस रिकवरी से। तो यहाँ पे हम सेम कमांड और रोम डालेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे और हमारा फ्लैशिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये सेफ वे है ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इशू देखने को ना मिले जब आप किसी और रोम का रिकवरी यूज करके कोई और रोम फ्लैश कर रहे हो। तो आई होप कि ये डाउट्स आपके क्लियर हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन यस नो आ गया तो हम यहाँ पे वापस से यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टाइम फ्लैश किया फॉर सेफ्टी पर्पस और ये सेम काम आप अपने TRP का यूज करते हुए भी कर सकते हो। यानी आपको कोई भी रिकवरी नहीं मिल रहा है, वही आपके अंदर आलस आ रहा है, आप रिकवरी फाइंड नहीं करना चाहते, नॉर्मल सर्च की आपको मिला नहीं, तो आप फर्स्ट टाइम TRP का या ऑरेंज फॉक्स इन फ्यूचर आता है तो उसका साइड लोड से आप रोम को फ्लैश करो, रिबूट टू रिकवरी करो। आप जो भी रोम फ्लैश करोगे उसका रिकवरी आ जाएगा और वंस अगेन उस रोम को दोबारा फ्लैश कर दो ताकि आपको दिक्कत ना आए, जैसा कि मैंने यहाँ पे जो किया है। और फाइनल रिबूट करने से पहले वही आपका होता है फैक्ट्री रीसेट, जो कि हम यहाँ पे करेंगे और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अपने ओएस को बूट करवा लेंगे, आपका ओएस अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ पे रिकवरी का जो यूज़ किया बताया यानी TRP का, तो उसे कैसे करना है वो मैं आपको बस थोड़ा सा गाइड दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जब आपको मैं नूब से प्रो बनाए रहा हूँ तो हर एक पॉइंट के ऊपर नज़र डालेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको जो भी पॉइंट जैसे भी सिंपल लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट लेके जाता हूँ फास्ट फूड मोड के अंदर। यहाँ पे मैं इसका जो नॉर्मल अभी के टाइम पे TRP अवेलेबल है वो फ्लैश कर रहा हूँ, जिसका सेम कमांड है फास्ट फूड फ्लैश रिकवरी। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया रिकवरी फाइल, अब इंटर फ्लैश हो गया। अब रिबूट टू रिकवरी करेंगे, पासपोर्ट रिबूट रिकवरी और एंटर। अब यहाँ पे हमारा जो TRP ओपन होगा, इन फ्यूचर ऑरेंज फॉक्स आता है तो सेम उसी तरीके से ये फ्लैश होगा और वही ओपन होगा। ओपन हो गया, लाइट कम है, इसका थोड़ा ब्राइटनेस बूस्ट कर लेता हूँ। सेटिंग में जाते हैं, समटाइम टच काम नहीं करे तो लॉक करके अनलॉक कर लेना, आपका टच काम करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ब्राइटनेस को बूस्ट कर लिया है। अब सारी चीज़ें जो मैंने अब तक बताया वो सब कुछ भूल जाओ। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो कि आपको शॉर्ट में लेके चलना है। फर्स्ट टाइम कोई भी रोम फ्लैश कर रहे हो, ASP का बूट नहीं कर रहा है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में फास्ट बूट बोला था करने के लिए वो तो करना है, वो कंपलसरी है। अब आपको ना ही पेलोड डंपर यूज करना है, ना ही इधर उधर कहीं पर भी आपको रिकवरी इमेज फाइल फाइंड करनी है। सिंपल TRP अवेलेबल है, TRP आप फ्लैश करो अपने फ़ोन के अंदर। उसके बाद अपने एडवांस पे आ जाओ, यहाँ पे आपको ADB साइड लोड देखने को मिलेगा, इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस तरीके से आप है जो स्वाइप कर दो। अब जैसे सिलेक्ट एंड स्वाइप करते हो आपका यहाँ पे ADB साइड लोड एक्टिवेट हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। अब यहाँ पे आप जो भी ASP का रोम फ्लैश करना चाहते हो ना, वही सेम कमांड डालो ADB साइड। ठीक है, अब जो भी रोम आप फ्लैश करना चाहते हो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से जो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी फ्लैश करना चाहते हो सिलेक्ट करो, इंटर पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे क्लोज का एरर आया, ये सम टाइम आता है। तो वैसे में आपको क्या करना है, इसे कैंसिल करना है, बैक आना है, फिर से साइड लोड को एक्टिवेट करना है और फिर से रोम को फ्लैश करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फ्लैशिंग चालू हो गया, देखो परसेंटेज शो कर रहा है 0%। तो ये सम टाइम दिक्कत देगा, तो दोबारा करोगे तो आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा और यहाँ पे स्टेप 1 और 2 के रूप में ये फ्लैश होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसे रिबूट टू रिकवरी वंस अगेन करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो TRP है ना वो रिप्लेस होके जो रोम हम फ्लैश करें उसका रिकवरी आ जाएगा। जैसा कि स्टार्टिंग पे मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, लूनारिस के रिकवरी से है जो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी को फ्लैश किया और रिबूट रिकवरी किया तो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी का ही रिकवरी आ गया था। वो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे
और सेम 2 टाइम रोम को फ्लैश कर देंगे सेफ्टी के लिए। यहाँ पे हमारा फ्लैश कंप्लीट हो गया और सम टाइम आपको इस तरीके से फेल टू माउंट का एरर भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसे इग्नोर करना जब तक कि आपको कोई एक्स्ट्रा इशू ना प्रोवाइड करे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, वही रिबूट टू रिकवरी करेंगे और इसमें आप देखोगे कि हमारा रिकवरी रिप्लेस हो जाएगा, जो भी रोम फ्लैश करे उसका रिकवरी आ जाएगा, या सम टाइम ऐसा नहीं भी होता है। अगर आपका रिकवरी ऑन ना हो, नॉर्मल आपका फ़ोन बूट कर जाए, तो आप फोर्सफुली जो रिकवरी ऑन कर सकते हो पावर बटन एंड वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करके, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिकवरी आ गया, जो कि नॉर्मल ऑन नहीं हुआ था, मैंने फोर्सफुली किया पावर बटन एंड वॉल्यूम अप। अब यहाँ पे सेफ्टी पर्पस से क्या करेंगे, वही 2 टाइम वाला फ्लैशिंग कर लेंगे। एक टाइम हमने रिकवरी से किया, दूसरे टाइम इसे खुद के रिकवरी से कर लेंगे और लास्ट में फॉर्मेट एंड रिबूट कर लेंगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे जस्ट स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने बता दिया। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा इशू जो कि कभी कभी देखने को मिलता है, एवरी टाइम देखने को नहीं मिलता। कोई भी आप रोम फ्लैश कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसमें सेम टाइम आपका फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं करेगा, या सम टाइम आपका इंटरनल स्टोरेज काम नहीं करेगा, या इंटरनल स्टोरेज से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। अलग अलग टाइप के आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों टाइप का जो प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट इशू या इंटरनल स्टोरेज का, उसे कैसे ठीक करना है किसी भी रोम के ऊपर, तो बस आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है और फास्ट मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर लिया। ये कमांड कब यूज करना है, जब आपको इशू आता है फिंगरप्रिंट का या इंटरनल स्टोरेज का, तो अदरवाइज मत यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कमांड है हमारा फास्टबूट इरेज FRP। ये यूज होगा सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट के इशू को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इंटर कर देंगे, फ्लैश हो गया। सेकेंड कमांड है हमारा फास्टबूट इरेज मेटा डेटा और इंटर। कमांड है हमारा फास्टबूट इरेज यूजर डेटा। ये जो हमारा इरेज वाला जो ऑप्शन है, मेटा डेटा और यूजर डेटा, ये दोनों इंटरनल स्टोरेज को फिक्स करने के लिए। तो ये दोनों कमांड का यूज करना है कब, जब आपका इंटरनल स्टोरेज इशू करता है तो। और अगर आपका फिंगरप्रिंट का इशू कर रहा है तो फिंगरप्रिंट यूज कर लेंगे, और आप चाहो तो तीनों को यूज कर सकते हो, इसका कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है। इंटर। अब यहाँ पे हम नॉर्मल अपने फ़ोन को बूट करेंगे, तो बूट के लिए आप कमांड डाल दो फास्टबूट रिबूट और इंटर। अब जो भी आप OS यूज कर रहे थे उसके अंदर का इशू खत्म हो जाएगा और आपका OS बूट कर जाएगा। लेकिन इन कमांड के बाद आपका इंटरनल स्टोरेज और सब कुछ प्रॉपर डिलीट हो जाएगा, फ्रेश तरीके से आपको सेटअप वगैरह करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मोस्टली जब भी रोम फ्लैश करता हूँ ये कमांड रन कर देता हूँ। मैं चेक नहीं करने जाता कि फिंगरप्रिंट हमारा है जो इशू दे रहा है या इंटरनल इशू दे रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है जब भी आप रोम इधर से उधर चेंज करते रहते हो। तो मैं उतना टेस्टिंग से बचने के लिए हर बार रोम को फ्लैश करने के बाद यूज कर लेता हूँ। लेकिन आपको मैं वही कहूँगा, जब इशू आए तभी यूज करो, एवरी टाइम मत यूज करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम चोरी वाला काम करता हूँ। क्योंकि एवरी टाइम वीडियो बनाने रहते हैं ना, तो मैं हमेशा शॉर्टकट रास्ता फाइंड करता हूँ। अब सब कुछ हो गया, आप छोड़ के जा सकते हो। बट कुछ लोगों का डाउट रहता है कि हम USB रोम को रूट कैसे करें, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो भी आप यहाँ पे यूज करो, अगर आप मैजिक्स यूज करते हो रूटिंग के लिए, तो भाई सिंपल सा स्टेप होता है, आपको बस रिकवरी में जाके मैजिक्स का APK या जिप फाइल फ्लैश कर दो, रूट हो गया। लेकिन आप वैसे कंडीशन में KSU या APH वगैरह यूज करते हो, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, पैच वाला मेथड फॉलो करना पड़ता है। अब रही बात भाई पैच हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, USB के लिए INIT बूट फाइल कहाँ से लेके आएंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पेलोड डंपर का यूज करेंगे और हम है जो INIT फाइल को निकाल लेंगे जिस भी OS को बूट करना चाहते हैं उस OS का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X यूज कर रहा हूँ, तो इसका मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है, सब फाइल को मैंने यहाँ पे डंप कर लिया है। अब मुझे रूट करना है इस OS को, तो मैं इसका सिर्फ और सिर्फ INIT जो फाइल है ना उसका यूज करूंगा। इसे सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर मूव कर लूंगा। मूव करने के बाद अब आप जिससे भी रूट करना चाहते हो उसका APK डाउनलोड कर लो, चाहे आपका मैजिक्स हो, APH हो या KSU या KSU नेक्स्ट वगैरह हो। तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन के अंदर। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन कर लो, नेट कनेक्ट होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप जो भी यहाँ पे APK यूज करें उसका कोई अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नेट कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे कोई भी इसका अपडेटेड वर्जन नहीं है, ये लेटेस्ट वाला ही है। अगर अपडेटेड वर्जन रहेगा तो आप अपडेट जरूर कर लेना, ओल्डर मत यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इस तरीके से प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, आपका इंटरनल शो करवाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल से इंटरनल को ब्राउज कर लो, जहाँ पे भी आपने INIT फाइल जो कि OS का आपने निकाला है उसे आपको जो ब्राउज करना है और सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये इसे पैच कर देगा और इंटरनल के डाउनलोड फोल्डर में रख देगा। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप KSU की जगह KSU नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो या मैजिक्स ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे पैचिंग में इशू आता है तो अब सिंपल हम उस फाइल को PC में मूव करेंगे। ये सारा काम आप अपने किसी और फ़ोन से भी कर सकते हो, जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है। बस पेलोड डंपर अभी तक है जो है आपको है जो PC के लिए ही देखने को मिलता है। मे बी इस टाइप का कुछ टूल अगर अवेलेबल है फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, तो आप कमेंट करना ताकि बाकी यूजर्स को भी पता चले, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता है।
तब मैं क्या करूँगा, यहाँ से है जो डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा, ये हमारा पैच फाइल, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और लेके आ जाऊँगा वही प्लेटफॉर्म टूल के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है। अब फिर से कमांड विंडो हम ओपन करेंगे जो कि हमारा CMD वाला है, जो कि मेरा ऑलरेडी ऑन है। अब इसे फ्लैश करने के लिए हम कमांड डालेंगे जो कि हमारा फास्टबूट फ्लैश init_boot स्पेस, और ये जो पैच वाला फाइल है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम अपने फोन को स्विच ऑफ करके फास्टबूट मोड को ऑन कर लेंगे। जैसे ही ऑन होगा एंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा फ्लैश हो गया। अब डायरेक्ट इसे रिबूट कर लेंगे, फास्टबूट रिबूट और एंटर। अब हमारा फोन ऑन हो जाएगा नॉर्मल, और यहाँ पे अब रूट भी हो चुका है। अब रूट करने के बाद जो कुछ भी करना चाहते हो, जो पैच डालना चाहते हो, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो में भी 1 घंटा से ऊपर का हो चुका है, पता नहीं इसमें कट करके मैं कितना छोटा कर पाऊंगा, बट मैंने आपको यहाँ पे नूब से प्रो कर दिया है और सारी चीज़ें बता दी है कि क्या इशू आता है तो कैसे करना है, आप कैसे कुछ स्टेप को स्किप कर सकते हो, रिकवरी नहीं है तो क्या करना है, रिकवरी कैसे निकालना है, रिकवरी कैसे बनाना है, आप किसी और रोम का रिकवरी यूज करके किसी और को कैसे फ्लैश कर सकते हो और सेफ वे में कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो बाईपास वाला मेथड यूज किया है ना, जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो भी मैंने आपको बताया है। जैसे कि TWRP से हम USB को फ्लैश करके फिर से USB को दोबारा फ्लैश कर देंगे, या किसी और USB के रिकवरी का यूज करते हुए उस रोम को फ्लैश करेंगे और उसे फिर से फ्लैश कर देंगे, ताकि हमें सेफ्टी वगैरह सब कुछ देखने को मिले और कोई इशू ना आए। और इंटरनल वगैरह अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे फिक्स करना है वो भी कमांड मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो यहाँ पे हमारा फ़ोन रूट भी हो चुका है। तो प्रॉपर A to Z मैंने चीज़ें बताई है ताकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और फ्लैशिंग गाइड को देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने कंप्लीटली डिटेल दे दिया है। बट आप एक PC यूजर्स नहीं है, आप नॉन PC यूजर्स हैं, तो मैंने एक और वीडियो दे रखा है अल्टीमेट का, उसे चेकआउट कर लेना। आप उसे देख लोगे तो समझ जाओगे और यही स्टेप फॉलो कर लोगे किसी और फ़ोन के ऊपर, और किसी और फ़ोन के ऊपर फॉलो करने के बाद उसे एज अ PC के रूप में यूज करके इसके ऊपर अपना सारा काम है जो कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, और मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगी है इस वीडियो के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि हाइप देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, क्योंकि जब आपका सपोर्ट आता है ना, लाइक्स कमेंट और व्यूज आते हैं, तो दिल खुश होता है, लगता है कि हाँ ऐसी वीडियो लेके आने चाहिए। तो प्लीज़ कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।